हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अनदर यूट्यूब वीडियो। आपका भाई असद आपकी खिदमत में हाजिर है। यार, ये ऐसा पिछले साल तो नहीं हुआ था, इस साल हो रहा है कि एक लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स बीएलएस ने अनाउंस कर दी है कि भाई आप लोगों को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे फॉर फाइलिंग अ वीज़ा। ठीक है, तो हमारे पास इसकी सारी रिक्वायरमेंट्स आ गई हैं। उसको तकरीबन 12-14 पॉइंट्स हैं। ठीक है, उसको डिस्कस कर लेते हैं पॉइंट वाइज, ताकि आप लोग अभी से ही वो तैयारियां शुरू कर दो जो आपको अभी नहीं, तकरीबन जुलाई अगस्त में प्रॉब्ली चाहिए होंगी। ठीक है, अगर आपका इन्वॉल्वमेंट पहले हो जाता है, जून जुलाई में हो जाता है, तो बस उससे पहले स्टार्ट कर देना। मेक श्योर, एक चीज़ मैं अभी बता रहा हूँ, प्लीज़ ये जहन में रखना कि 1 से 14 अगस्त, ठीक है, फर्स्ट यानी कि फर्स्ट 15 days ऑफ अगस्त इट्स गोइंग टू बी वेरी क्रिटिकल। क्योंकि यहाँ पे फेरी होती है, यहाँ पे लोग वेकेशंस पे जाते हैं इटली में, तो इटालियन एम्बेसी और इटालियन कॉन्सुलेट कराची के लोग भी काम नहीं करेंगे। ठीक है, इन शॉर्ट काम नहीं करेंगे, क्योंकि ये इनका बचपन से ही एक रिचुअल है कि ये लोग इन दिनों में वेकेशंस पे जाते हैं। तो काम स्लो होगा होगा लेकिन स्लो होगा। तो अगस्त में जो 15 दिन होते हैं उसको ज़रा जहन में रखना। ठीक है भाई, अगर आप बीएलएस के थ्रू वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हो, मैंने बताया 2 ऑफिस हैं। कराची में एक ऑफिस है, उसका एड्रेस आ रहा है यहाँ, और एक कोयटा में ऑफिस है जो बलूचिस्तान के बच्चे हैं, उनका एड्रेस आ रहा है यहाँ। ठीक है, ये मैं अभी सिर्फ कराची और कोयटा के बारे में बात कर रहा हूँ। खैर, अगर आप पंजाब से हैं, केपीके से, तो वीडियो देख लो ताकि रिक्वायरमेंट समझ में आ जाए कि क्या सीन है। ठीक है, इंशाल्लाह जैसी पंजाब और केपीके की भी रिक्वायरमेंट्स आएंगी वो भी शेयर कर देंगे। नॉर्मली आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपने डाउनलोड करना है बीएलएस की वेबसाइट पे जाके, और बीएलएस की वेबसाइट पे जाके आपने पूरा जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको ड्यूली फिल करना। ठीक है, दूसरा, आपको कलर्ड फोटोग्राफ्स चाहिए। ठीक है, 6 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 6 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए, सिर्फ 2 पिक्चर्स चाहिए, 4 मत लगाना, 6 मत लगाना, और उसको पिन करना, उसको स्टेपल मत करना। ठीक है, पिन करना। एक वैलिड सीएनआईसी आपको रिक्वायर्ड होगा आपका। ठीक है, और जितने भी, क्योंकि आपका सीएनआईसी इस वजह से रिक्वायर्ड होता है क्योंकि आपका उससे पता चल रहा होता है कि आप लोग रेजिडेंट कहाँ से हो। तो ऐसा नहीं है कि भाई पंजाब के बच्चे यहाँ पे कराची में आके अप्लाई कर सकते, नहीं। आपको सिर्फ और सिर्फ सीएनआईसी एड्रेस होना चाहिए, परमानेंट या करंट एड्रेस, जिससे वेरीफाई हो कि आप यहीं पर रेजिडेंट। मोटिवेशन लेटर कॉपी मत करना, फालतू में उनके पास सॉफ्टवेयर होते हैं, 2 मिनट में पकड़ लेते हैं कि ह्यूमनाइज नहीं है। ये अगर कर रहे हो तो ह्यूमनाइज कर लेना, चैट जीपीटी करो, लेकिन उसको देख लेना, ह्यूमनाइज कर लेना। एक आइडिया लेने के लिए चैट जीपीटी इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म, लेकिन उसको अपने वर्ड्स में ह्यूमनाइज जरूर कर लेना, वरना पकड़े जाओगे। इसके अलावा हमें एक इंश्योरेंस चाहिए। इंश्योरेंस ये जो कवर करेगा आपका मेडिकल, तकरीबन 30,000 यूरो तक का मेडिकल होना चाहिए इंश्योरेंस में। पाकिस्तान में काफ़ी सारी ऐसी ट्रैवल एजेंट्स हैं जो कर देते हैं। मुझसे करवाना हो तो मुझे भी बता देना, मैं भी करवा दूंगा, लेकिन ऑब्वियसली महंगा करूंगा। बेहतर ये है कि खुद ढूंढो और मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं भी किसी के थ्रू ही कराऊंगा, मैं खुद तो ये काम करता नहीं। ठीक है, तो ट्रैवल इंश्योरेंस आपको चाहिए होगा। और इसके अंदर सारे जितने भी बेसिकली ट्रैवल इंश्योरेंस के अंदर सारे हॉस्पिटल्स आ रहे होते हैं कि यूरोप में कौन कौन से हॉस्पिटल में आपको मेडिकल कवरेज अवेलेबल है। ठीक है, और बेसिकली आपकी जो यूनिवर्सिटी होती है उसके अंदर भी ये सारी चीज़ें होती हैं, सारी लिखे हुए होते हैं, लिस्ट ऑफ हॉस्पिटल्स लिखे हुए होते हैं कि कौन कौन सी हॉस्पिटल जो है वो इस रीजन के अंदर है, वहाँ पे जाके आप अपना इलाज करवा सकते हो। एक मेडिकल इंश्योरेंस वैसे मैं बता दूं कि एक प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी डील करती है, वो ऑब्वियसली बहुत महंगी होती है, जिसके अंदर आप इटली में आके किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके अपना इलाज करा सकते हो। वो इंटरनेशनल इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं, बट दे आर फ्रिकिन एक्सपेंसिव। ठीक है, बहुत महंगी होती है। इसके अलावा हमें, आपकी जाहिर सी बात है, एनरोलमेंट अभी तक करवा ली होगी, तो यूनिवर्सिटी इटली की तरफ से जो आपको एनरोलमेंट का लेटर मिला है वो आपको चाहिए होगा, वो आपने लाजमी निकल के प्रिंट कर लेना है। ठीक है, एकोमोडेशन बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इफ़ यू फॉर एग्जांपल इफ यू कमिंग टू अ बिगर सिटीज लाइक मिलान, रोम, फ्लोरेंस, एकोमोडेशन का प्रॉब्लम आने वाला है। बेहतर ये कि जहां एडमिशन अभी आपका सिक्योर हुआ है या जहां आप अप्लाई करने जा रहे हो, ऑन द पैरेलल साइड अपनी एकोमोडेशन लाजमी देखना शुरू कर दो। ठीक है, देखो वीज़ा लगेगा नहीं लगेगा वो एक बात की बात है, लेकिन अपनी चीज़ें तो पूरी रखो ना, क्योंकि वीज़े में आप जितनी मेहनत कर लो, ठीक है, इन दी एंड आपकी जो गेम है वो बेसिकली वीज़ा ऑफिसर के पास है। सही है, सो नो बडी कैन अश्योर यू कि भाई वीज़ा शॉर्ट लगेगा। मिनिमाइज कर सकते हो, चांसेस मिनिमाइज कर सकते हो, लेकिन वीज़ा लगेगा या नहीं लगेगा इट्स नॉट इन योर हैंड्स। एक चीज़, अगर आपने, 11वां पॉइंट है, अगर आपने कोई फ़ी पे की है, देखो नॉर्मली
जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उसके अंदर कोई ना कोई, कुछ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आपने एक फ़ी पे करनी होती है 400, 450, 500, 600, 700 यूरो की। वो फ़ी आपने अगर पे की है तो उसकी रिसीट चाहिए, ठीक है। कभी कभार ये कन्फर्मेशन होती है, एक कन्फर्मेशन अमाउंट होता है जो आप भेजते हो, वो अगर आपने फ़ी पे की है तो उसकी भी रिसीट लगेगी। मेक श्योर कि ये रिसीट मिस नहीं करना, क्योंकि ये भी आपको वीज़ा मिलने में हेल्प करती है कि बंदे ने भाई पैसे पे किए हैं, ठीक है। अच्छा, ये फीस आप बोलते हैं कि भाई इटली में असद भाई आप बोलते थे यार पढ़ने के पैसे हैं, ये है सारी चीज़ें, हमें तो पैसे लगाने पड़ रहे हैं। ऑब्वियसली लगाने तो पड़ते हैं थोड़े बहुत यार, लेकिन इस फीस को रिक्लेम करने का और इस फी को बेसिकली रीइंबर्स करवाने का भी एक तरीका है। वो इंशाल्लाह इफ़ यू आर हियर तो यू कैन गेट इन टच विद मेनी स्टूडेंट्स। वो आपके ईज़े के ऊपर होता है। ईज़े के बारे में भी एक वीडियो मैंने बनाई थी, उसको भी देख लेना। खैर आप लोग अगर देखना चाहो तो देख लेना। ईज़े क्या होता है? ईज़े एक टैक्स कैलकुलेशन होती है जो यहाँ पे काम करती है। अगर आपका ईज़े निल है, इफ़ यू आर स्टूडेंट यू आर नॉट लायबल टू पे एनी टैक्सेस, तो आपका अगर आप टैक्स ही यहाँ पे पे नहीं कर रहे हो तो आपके वो पैसे वापस आ जाते हैं। आपने जो फ़ी पे की हुई थी वो आप क्लेम बैक कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक हमारे पास बैंक स्टेटमेंट चाहिए, ठीक है। लास्ट 6 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट चाहिए पाकिस्तान में, ठीक है। नॉर्मली इसके अंदर मुझसे ये भी सवाल पूछा जाता है कि असद भाई हम लोग, हमारे वालिद साहब बाहर रहते हैं, क्या वो हमें फ़ंड कर सकते हैं? वो बिल्कुल फ़ंड कर सकते हैं, लेकिन फॉर एग्जाम्पल आपके वालिद साहब दुबई में रहते हैं, यूएई में रहते हैं, आप पाकिस्तान में रहते हैं, तो नहीं, ऐसा नहीं होगा कि वो यूएई से आपको, आप यूएई का बैंक स्टेट पिछले साल हो जाता था, यूएई का बैंक स्टेटमेंट यहाँ पे चल जाएगा, नहीं, अब इस साल ऐसा नहीं होगा, ठीक है। इसको इंशाल्लाह मैं एक और वीडियो के अंदर मजीद डिटेल में बता दूंगा कि भाई ओवरसीज वाले जो हैं पेरेंट्स, वो किस तरीके से अपने बच्चों को स्पॉन्सर कर सकते हैं। एक पॉइंट में मिस कर गया था कि ये पासपोर्ट जो आपका, जो प्रीवियस पासपोर्ट भी आपके लास्ट 10 ईयर्स में इशू हुए हैं, ठीक है, वो भी आपने लास्ट में अटैच करना है। एक पॉइंट में मिस कर गया। तो गाइज दीज वर ऑल द पॉइंट्स। थोड़ा सा ध्यान में रख लो, कुछ समझ में ना आए तो प्लीज़ डू कॉमेंट, ठीक है। कमेंट में पूछो, लाजमी पूछो, इंशाल्लाह आपका भाई आपको जवाब देगा। और काफ़ी सारे ऐसे मेंबर्स होते हैं कि मैं जवाब नहीं दे रहा, वो वही आपस में दोस्तियाँ कर लेते हैं, वही आपस में बात कर लेते हैं, वही एक दूसरे को हेल्प कर देते हैं। सो गाइज वी आर बिल्डिंग अ कम्युनिटी, यू नो। सो गाइज अपना ख्याल रखो, स्टे इन टच, दुआ में याद रखो, और जैसी कुछ मजीद अपडेट्स आती हैं लेट यू नो, ठीक है। अपना बहुत ख्याल रखेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चाओ।